कुछ लोगों का जब मुंह खुलता है तो गालियां निकलती हैं। फुट एंड माउथ की बीमारी सिर्फ जानवरों में नहीं, इंसानों में भी होती है। जब इनका पांव उठता है तो तबाही और बर्बादी आती है। हम न सिर्फ जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां हैं उसका भी अच्छा इलाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नाम लिए बगैर सियासी मुखालफिन पर बात। लाइफ स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, 2017 में नवाज शरीफ का दौर खत्म किया गया। मुल्क के डिफॉल्ट की खबरें आती थीं, श्रीलंका से तशबीह दी गई। आज डोलती मईशत संभल रही है, महंगाई कम हो गई। सड़क के बगैर तरक्की नहीं होती। पंजाब में तरक्की का सफर शुरू हो चुका। आज अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता नजर आ रहा है। पिछली हुकूमत के पास जो पैसा था वो कहां गया? बानी चेयरमैन से पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात आज भी ना हो सकी। तहरीक इंसाफ की जानिब से अडयाला जेल इंतजामिया से रब्ता, हुकाम मुलाकात तय होने पर आगाह करेंगे। बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात कामयाब होने के लिए पुरुमीद, कहते हैं स्पीकर अयाज सादिक की वापसी पर बानी चेयरमैन से मुलाकात होगी और मुज़ाकरात भी आगे बढ़ेंगे। बानी ने हुकूमत के सामने मुतालबात रखने का भी कह दिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात करवाए। मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने की हुकूमती डिमांड भी पूरी कर देंगे। शेख वकास अकरम ने कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। जुडिशल कमीशन का क़याम इंतहाई अहम चीज़ है जो तीसरी बैठक में होना ज़रूरी है। अली मोहम्मद खान ने कहा, मुज़ाकरात से सिर्फ पीटीआई नहीं पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। आज मुलाकात के दिन बानी पीटीआई से मिलने कोई रहनुमा नहीं आया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने राना सनाउल्लाह के बयान की तायीद कर दी। कहा कि मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात स्पीकर अयाज सादिक के मुल्क से बाहर होने की वजह से नहीं हो सकी। अब वो आ गए हैं तो मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी। बानी पीटीआई से इनफरादी मुलाकातें जारी हैं। ऑडियो लीक्स केस में अली अमीन गन्नापुर के नाकाबिले जमानत वारंट बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वफाकी वजीर एहसन इकबाल का सवाल। कहते हैं, हुकूमत संजीदा है तो ही मुज़ाकरात शुरू किए हैं। कौन अपने घर के मामलात मोहल्ले में लाउड स्पीकर लगाकर हल करता है? हमने अपने मुकदमे पाकिस्तान की अदालतों के अंदर लड़े। हमने कभी अमेरिका में किसी कांग्रेसमैन या सेनेटर के आगे जाकर लॉबिंग नहीं की। आज हमारे मुखालफिन पाकिस्तान को आलमी सतह पर डी ब्रांड कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में बोले, मुझे याद है जेल में फैमिली मिलने आती तो 4-4 घंटे इंतजार कराया जाता था। कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट में जाएगा और कौन सा इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में चलेगा, ये तफरीक कैसे की जाती है, कौन फैसला करता है? 9 मई को मुल्ज़मान की FIR तो एक जैसी थी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जजेस का वजारत दिफा के वकील से सवाल। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी हो रहा हो और फौजी अदालत से सजा हो रही है, क्या फौजी अदालत में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि GHQ कराची वे समेत मुख्तलिफ तंसीबात पर माजी में दहशतगर्दाना हमले हुए। एक आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने की साजिश का केस भी बना था। उन सब का ट्रायल आम अदालतों में चला तो 9 मई वालों ने ऐसा क्या किया है कि मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात जाएं? इन तमाम मुकदमात की एक FIR भी हमें दें। जस्टिस मुसरत हलाली ने इस्तफसार किया कि कोई मिसाल दे जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। 9 मई के मुल्ज़मान को मिलिट्री कोर्ट भेजने का डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर तलब कर लिया गया। समाअत कल तक मुलतवी। जेल में मुजरिमान को सहूलियात दी गई हैं। सुबह 7 बजे नाश्ते के बाद लॉन में जाने की इजाजत है। घर से मैटर्स दिए गए हैं। मुलजिम चाय कॉफी तक अपनी मर्जी से पीते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने 9 मई के मुजरिमान से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने इस्तफसार किया कि लॉन कौन सा है, डेथ सेल वाला तो नहीं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, नहीं सर, ये वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है। हफीजुल्लाह नियाजी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तमाम मुल्ज़िमान को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। वकालतनामे पर दस्तखत कराने की भी इजाज़त नहीं दी जाती। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सरकारी वकील से कहा कि आपने गलत बयानी की तो जेल इस्लाहात कमेटी से रिपोर्ट मंगवा लेंगे।
लाहौर के शादमंद पुलिस स्टेशन को जलाने का केस, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनान पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार, अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में केस सुना। केस की मजीद समात 16 जनवरी तक मुलतवी। उधर सेशन अदालत इस्लामाबाद ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस, अदालत ने शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। डी चौक एहतजाज केस में मरयूब, जलताज गुल और शेर अफजल मरवत की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी। क्या नैब को ब्लैकमेलिंग के लिए बिठाया हुआ है? वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने नैब और एंटी करप्शन को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं नैब और एंटी करप्शन वाले कहते हैं सूबा ठीक नहीं हो रहा। नैब वालों, तुम किस बात के अरबों रुपए ले रहे हो? आगे बढ़ने के लिए खौफ का बुत तोड़ना होगा। तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा, पेशावर यूनिवर्सिटी को इस साल 50 करोड़ रुपए दूंगा, अगर ना दूं तो आप मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेना। बानी PTI के विजन के मुताबिक हमें कशकोल तोड़ना होगा। जब तक हम खुद मुख्तार नहीं हो जाते, हम आगे नहीं जा सकते। अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीक़ाकार अपना ही लिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर का तंज कहते हैं कि मुहज़्ज़ब मुआशरों में एहतजाज पर अमन ही होता है और काम भी चलता रहता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी चढ़ाई और जलाओ घेराव करने के बजाय ऐसे ही एहतजाज कर लेते। कौम जानती है कि इंतशार, फसाद और जलाओ घेराव आपका वतीरा है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में ज़रूरियाती ज़िंदगी का सामान पहुंच गया। बाजारों में आवाम का रश। प्याज 500, टमाटर 600 और आलू 250 रुपये फी किलो में फरोख्त। अशिया महंगे दामों मिलने से शहरी परेशान। कुरम के रिहायशियों ने सामान नाकाफी करार दे दिया। जल्द में रोका गया दीगर सामान, पेट्रोलियम मसनूआत और गैस सिलेंडर भी जल्द पहुंचाने का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान कहते हैं कुरम में अमन का सफ़र शुरू हो चुका। कोहाट में होने वाले मुआहदे के 14 नुकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। अमन व अमान खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रवा माह महंगाई कम होगी, बाद के महीनों में उतार चढ़ाव रहेगा। शरह सूद भी मरहलावार कम होगी। मुआशी तरक्की को मुस्तहकम बनाया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की तकरीब से खिताब के दौरान गुफ्तगू। चौथी समाही में अफरात ज़र बढ़ने का खदशा है। जून में महंगाई में इजाफा होगा। मसाइल के हल के लिए कारोबारी बिरादरी के साथ राबिता रखना जरूरी है। मरकजी बैंक अपना काम कर रहा है। सनद भी कीमतों को मुस्तहकम रखे। मुल्क की GDP जब 4% से जायद नमो करती है तो मालियाती मसाइल जन्म लेते हैं। इनके हल के लिए मरकजी बैंक इक़दामात लेता है। मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के देर पास समरात मिलेंगे। 1100 अरब रुपए की बचत कर चुके IPPs के साथ मुज़ाकरात के समरात अवाम तक पहुंच चुके हैं। बिजली सार्फिन के लिए कीमतें कम हुई। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं IPPs के साथ मुज़ाकरात में अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है। तमाम मुआहदों पर नजरसानी होगी। मजीद 15 IPPs मुआहदे काबीना में लेकर जा रहे हैं। नजरसानी के बाद अवाम को बहुत अच्छी बचत होगी। कैपिटल पावर प्लांट्स का मामला इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। इस बार IMF से बात कर रहे हैं। बिजली की कीमत 10 से 12 रुपए फी यूनिट कम कर सकते हैं। ख्वाहिश है बिजली का रेट 50 रुपए कम हो जाए। जमात इस्लामी बिजली की कीमतों में कमी के लिए फिर से सड़कों पर आने को तैयार। 17 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बिजली महंगी होने से लोग सोलर पर मुंतकिल हो रहे हैं। IPPs मुआहदों पर नजरसानी के बावजूद बिजली सस्ती क्यों नहीं हो रही? PIA के लिए यूरोप की फिजाएं खुल गईं, पाबंदियां खत्म हो गईं। 4.5 साल बाद पहली फ्लाइट कल इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। तमाम टिकटें फरोख्त। फ्रांस के लिए हफ्तावार 2 परवाजें उड़ान भरेंगी। तर्जुमान PIA का कहना है मुसाफिरों को वक्त की बचत के साथ सस्ते दामों टिकट्स मिल रहे हैं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तबादले ख्याल हुआ। वज़ीर दाखिला ने ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए डोनाल्ड ब्लूम की खिदमात को सराहा। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी एक आलमी मसला है, आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाहे अमल बनाना होगा। किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को पाकिस्तान में रहने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। तालिबात की तालीम पर तवज्जो मरकूज करने के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस हफ्ते से इस्लामाबाद में शुरू होगी। 47 मुल्कों के 150 मंदुबीन शरीक होंगे। मलाला यूसुफजई भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वतन आएंगी। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान में ख़वातीन की तालीम के लिहाज से आदाद व शुमार बहुत कम है। इस मसले को ख़त्म करने के लिए आलमी दुनिया को मदऊ किया गया है। मनफी खबरों के बजाय कॉन्फ्रेंस को मुस्बत अंदाज में दिखाया जाए। दुनिया को दरपेश मसाइल का सामना करने के लिए पाकिस्तान को तैयार होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और बदअमनी जैसे मसाइल से बाहर आ रहा है। कराची में लंदन की तरह सड़कें बनेंगी। शारा फैसल पर इसी साल डबल डेकर बसें चलेंगी। हो सकता है सदर मुमलिकत इंडस्ट्रियल जमीन मुफ्त दे दें। 2 साल के अंदर इंडस्ट्री लगाने की शर्त होगी। सिंध के सीनियर वजीर शरजील मेमन का कराची के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मलीर एक्सप्रेस वे कराची के लिए शहरियों के लिए कीमती तोहफा है। कराची में पहली ई बस शुरू की गई। ई टैक्सी शुरू करने जा रहे हैं। ख्वातीन के लिए बैंक टैक्सी, पिंक टैक्सी लाएंगे। येलो लाइन BRT भी बनने जा रही है। पाकिस्तान में स्टारलिंक का इंटरनेट कितने में पड़ेगा, तखमीना मुकम्मल। रिहायशी कनेक्शन के 50 से 250 MB इस्तेमाल का माहाना बिल 35,000 रुपये मुतवक्के। रिहायशी कनेक्शन से कबल हार्डवेयर तनसीब पर 1,10,000 रुपये की लागत आएगी। कारोबारी 100 से 500 MB कनेक्शन का माहाना बिल 95,000 रुपये होगा। हार्डवेयर तनसीब 2,20,000 रुपये में पड़ेगी। वजारत IT के मुताबिक स्टारलिंक SECP के साथ बतौर कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। कानूनी जरूरियात पूरी होने के बाद कंपनी को PTA का लाइसेंस जारी होगा। मुल्क भर में खुश्क सर्दी का राज बरकरार। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाला इलाकों में बर्फबारी, बुलंद पहाड़ी सिलसिलों और वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम, केल से ताउबट शहराबंद, बालाई और शुमाली इलाकों में पारा नुक्ता जमात से भी कई दर्जे नीचे चला गया। अस्तोर का दर्जा हरारत -11, कालाम का -9, गोप्स का -8, स्कर्दू -7 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने 10 और 11 जनवरी को बारिशों की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान में बड़ा क्रिकेट मेला सजने को तैयार। शायकीन को बेताबी से इंतजार। चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंतजामात आखिरी मराहिल में दाखिल। ICC वक्त का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। PCB के डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान बाला की ब्रीफिंग। मेहमान वक्त ने नई बनने वाली बिल्डिंग का जायजा लिया। ICC वक्त लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम्स का भी दौरा करेगा।